स्वागत है मित्रों एक बार फिर से आप लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गा में। दोस्तों आज मैं निष्ठा के मॉड्यूल 6 जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य और कल्याण चैप्टर को रखा गया है, इसके प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और प्रिय मित्रों लाइक बटन को दबाना ना भूलें और अपने अन्य शिक्षक बंधुओं में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों पहला प्रश्न है, शारीरिक गतिविधियों की दैनिक आवश्यकता में लगने वाला कम से कम समय है। और दोस्तों इसका सही उत्तर है 30 से 40 मिनट। इस पर क्लिक कर दें और आगे बढ़ें। दोस्तों प्रश्न है ... एक अपेक्षाकृत नया मीडिया मंच है जिसने हमारी दुनिया में क्रांति ला दी है और चारों ऑप्शंस में से दोस्तों इसका सही उत्तर है इंटरनेट। इस पर क्लिक कर दें और आगे बढ़ें। और दोस्तों अगला प्रश्न है, शारीरिक गतिविधियां मुख्य रूप से हमें किस से बचाती हैं? और चारों ऑप्शंस में से दोस्तों इसका सही उत्तर है गठिया। इस पर क्लिक कर दें और आगे बढ़ें। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमें अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करने में मदद करता है? और चारों ऑप्शंस में से दोस्तों इसका सही उत्तर है प्राणायाम और ध्यान। आगे बढ़ें। और प्यारे शिक्षक बंधुओं अब अगला प्रश्न है, बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? और चारों ऑप्शंस में से दोस्तों इसका सही उत्तर है हाथ धोते रहें, छींकते समय मुंह और नाक को ढकें, स्वस्थ भोजन करें, अच्छी नींद लें और आराम करें। दोस्तों इस पर क्लिक कर दें और आगे बढ़ें। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, हम लोगों के समक्ष संक्रामक रोगों के संचरण के विभिन्न तरीके क्या हैं? और दोस्तों चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है प्रत्यक्ष संचरण, बैक्टीरिया या वायरस संक्रमण, मिट्टी के साथ संपर्क। दोस्तों इस पर क्लिक कर दें और अब आगे बढ़ें। और प्रिय शिक्षक बंधुओं अब अगला प्रश्न है, हम लोगों के सामने भोजन हमारे शरीर के उचित पोषण और कार्य को कैसे सुनिश्चित करता है? और दोस्तों चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है पेशियों का निर्माण करके, शरीर की रक्षा करके, रोगों से लड़ने में मदद करके, ऊर्जा का भंडारण करके और संतुलित आहार लेकर। दोस्तों इस पर क्लिक कर देते हैं और मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। और दोस्तों अब अगला प्रश्न हम लोगों के समक्ष है, HIV निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप के माध्यम से संचरित होता है? और प्रिय बंधुओं इसका सही उत्तर है HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, संक्रमित रक्त। और प्रिय बंधुओं इस पर मैं क्लिक कर देता हूं और अब आगे बढ़ रहा हूं। और प्रिय बंधुओं अब अगला प्रश्न है, हम लोगों के समक्ष अवायवीय एनारोबिक व्यायाम है। और चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है थोड़े समय के लिए उच्च तीव्रता वाली गतिविधि। और दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और अब आगे बढ़ रहा हूं। और प्रिय बंधुओं अब अगला प्रश्न हम लोगों के समक्ष आ गया है, किशोरों का आयु वर्ग क्या है? और चारों ऑप्शंस में से दोस्तों इसका सटीक उत्तर है 10 से 19 वर्ष। और दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और आगे बढ़ रहा हूं। और प्रिय शिक्षक बंधुओं अब अगला प्रश्न हम लोगों के समक्ष है, एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए वार्म अप करने के बाद प्रतिदिन कोई खेल कम से कम कितने समय खेलना चाहिए? और
प्रिय बंधुओं, चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है 30 मिनट। और दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और आगे बढ़ रहा हूं। और प्रिय दोस्तों, अब अगला प्रश्न है, पोक्सो अधिनियम का क्या अर्थ है? और इसका सही उत्तर है यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। और प्रिय बंधुओं, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और अब आगे बढ़ रहा हूं। और प्रिय शिक्षक बंधुओं, अब अगला प्रश्न हम लोगों के समक्ष आ गया है, शरीर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन काम करता है? और प्रिय बंधुओं, चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है वृक्षासन। मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और आगे बढ़ रहा हूं। और प्रिय शिक्षक बंधुओं, अब अगला प्रश्न हम लोगों के समक्ष है, किशोरावस्था में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? और चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है जैविक, मनोसामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक कारक। और दोस्तों मैं चौथे ऑप्शंस को क्लिक कर देता हूं और अब आगे बढ़ जाता हूं। और प्रिय शिक्षक बंधुओं, अब अगला प्रश्न है, अहिंसा किसके सिद्धांत में से एक है? और प्रिय बंधुओं, चारों ऑप्शंस इस प्रकार हैं, पहला प्रत्याहार, दूसरा नियम, तीसरा यम और चौथा आसन। और प्रिय बंधुओं, चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है यम। और मैं तीसरे ऑप्शंस पे क्लिक कर देता हूं और आगे बढ़ रहा हूं। और प्रिय बंधुओं, अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के श्वसन में शामिल होता है? और दोस्तों चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है डायाफ्राम। मैं इसके चौथे ऑप्शंस पे क्लिक कर देता हूं और अब आगे बढ़ रहा हूं। और प्रिय शिक्षक बंधुओं, अब अगला प्रश्न हम लोगों के समक्ष आ गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प खेल खेलने के लाभ के रूप में स्वीकार्य नहीं है? और प्रिय बंधुओं, चारों ऑप्शंस इस प्रकार हैं, आंखों की दृष्टि में सुधार करता है, पहला ऑप्शंस है। दूसरा ऑप्शंस हड्डी और संबंधित विकार को रोकने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शंस उच्च रक्तचाप को कम करता है। और चौथा ऑप्शंस हृदय की पेशियों को मजबूत करता है। और प्रिय बंधुओं, इस चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है आंखों की दृष्टि में सुधार करता है। और मैं इसके पहले आंसर पे क्लिक कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। और प्रिय बंधुओं, अब अगला प्रश्न हम लोगों के समक्ष है, कोई व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य में रहने के लिए क्या उपाय कर सकता है? और चारों ऑप्शंस में से दोस्तों इसका सही और सटीक उत्तर है इसका चौथा ऑप्शन, संतुलित आहार लेना और खाने की अच्छी आदतें, व्यक्तिगत और खाद्य स्वच्छता और हमारे चारों ओर साफ सफाई बनाए रखना। मैं इसके चौथे ऑप्शंस पे क्लिक कर रहा हूं और आगे बढ़ जाता हूं। और दोस्तों अब अगला प्रश्न है हम लोगों के समक्ष, हमारा संविधान दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना कैसे सुनिश्चित करता है? और चारों ऑप्शंस इस प्रकार हैं, पहला समानता का अधिकार प्रदान करके, दूसरा जीने का अधिकार प्रदान करके, तीसरा भागीदारी का अधिकार प्रदान करके, चौथा समदृष्टि का अधिकार प्रदान करके। और प्रिय बंधुओं, चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है समानता का अधिकार प्रदान करके। और मैं इसके पहले ऑप्शंस पे क्लिक कर रहा हूं और आगे बढ़ जाता हूं। और प्रिय बंधुओं, अब अगला प्रश्न हम लोगों के समक्ष है, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में शामिल नहीं है। और चारों ऑप्शंस इस प्रकार हैं, पहला पेशीय मजबूती, दूसरा संतुलन, तीसरा
लचीलापन, चौथा हृदय की फिटनेस दुरुस्ती, और चारों ऑप्शंस में से दोस्तों इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन, संतुलन। और मैं संतुलन पे क्लिक कर दिया हूं और मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। और दोस्तों अब मैं सबमिट वाले पेज पर आ गया हूं और आप देख सकते हैं कि 20 प्रश्नों के मैंने उत्तर दिए हैं और एक भी प्रश्न को मैंने नहीं छोड़ा है। और अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करने जा रहा हूं और देखते हैं कि मेरा स्कोर कितना बनकर आ रहा है। और दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैंने जो 20 प्रश्न हल किए थे उसके 20 में से 20 एकदम सही उत्तर मेरे द्वारा दिया गया है। और दोस्तों यह जो मॉडल 6 है, मॉडल 6 का जो यह क्वेश्चन सेट मेरे मोबाइल सेट पर उपलब्ध हुआ है, जिसे मैंने सॉल्व किया है। हो सकता है कि आप में यह प्रश्न आगे पीछे हो या एक कोई ऐसा प्रश्न हो जो आप में नहीं हो, तो 2-3 क्वेश्चन सेट्स तैयार किए गए हैं जो कि रेंडमली सबके मोबाइल में आ जा रहे हैं। तो मैं एक ऐसा सेट तैयार करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं जिससे आप के मोबाइल में कोई भी सेट अगर आता है तो आप 20 में से 20 का सही उत्तर दे पाएंगे। तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में वो सारे जो क्वेश्चन सेट हैं सबको आप लोगों के समक्ष एक साथ प्रस्तुत करूंगा और बहुत ही कम समय में। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।